और बिहार की सियासत में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है और इस नए अध्याय का नाम है सम्राट युग। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री दिया है। सम्राट चौधरी ने शपथ लेकर सत्ता की कमान संभाल ली है, लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी है, क्योंकि सत्ता के इस नए समीकरण में जेडीयू भी पूरी तरह से मजबूती से खड़ा हुआ है, मौजूद है। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है, यानी कि सियासत में बदलाव के साथ साथ संतुलन भी यहां पर कायम रखा गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और नितिन नवीन समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस मौके को और ज्यादा खास बना दिया। फिलहाल इतना ये तय है कि सत्ता का चेहरा बदल चुका है और पटना से उठी है नई शुरुआत आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगी। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए आ गई है, क्या कुछ एनडीए की सरकार है, पहले भी थी, कोई चिंता की बात नहीं। शुरू में निशांत को आने की बात थी, लेकिन क्यों नहीं आप? अब वो तो निशांत अपने जाने, खुद उनको निर्णय लेना है, राजनीति में आना है कि नहीं। आपको भी फिलहाल अभी क्या संगठन के लिए काम करेंगे? करना चाहिए, आना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। सर जी देखिए, हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव जी मौजूद हैं, जो बिहार के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं, सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली है सर? देखिए, बिहार को समृद्ध बिहार बनाना है। प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है नए भारत के निर्माण में, तो बिहार की इतनी बड़ी आबादी और बिहार एक क्रांति का, समृद्धि का, परिवर्तन का धरती रहा। इतिहास इसका शानदार रहा। किसी ज़माने में आप याद कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में आज के हिंदुस्तान से बड़ा इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास की राजधानी यहाँ था। तो निश्चित तौर से उस समृद्धि में बिहार का योगदान बहुत ज़्यादा रहे। इसके लिए 7 निश्चय जो नीतीश जी ने 3 घोषणा किया है, उस घोषणा के अनुसार है कि औद्योगिक विकास, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर पंचायत में, प्रखंड में जैसे है डिग्री कॉलेज बनाना, कई घोषणाएं उसमें है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी को इम्प्लीमेंट करना हम लोगों का दायित्व रहेगा। मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। यह उन्हीं के विश्वास का नतीजा है जो ये जिम्मेदारी आज मिली है, और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शपथ ग्रहण के बाद सम्राट चौधरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने भी लिखा है, श्री सम्राट चौधरी जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जिस संकल्प भावना के साथ बिहार की जनता की दिन रात सेवा कर रहा था, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में उसे और भी ज्यादा गति मिलेगी। साथ ही एक सुरक्षित और विकसित बिहार के निर्माण की दिशा में एनडीए की डबल इंजन सरकार और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करेगी। और देखिए, एनडीए नेताओं ने बिहार में नई सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी ने शपथ ले ली है। विजय चौधरी और विक्रम यादव उप मुख्यमंत्री। हमारे साथ संजय जी हैं इस वक्त हमारे साथ। सर, जो कि अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के,
सर क्या बदल जाएगा आज से? मतलब अब बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार हो रहा है तो कुछ बदलेगा, या जैसे जिससे भी बात करोगे नीतीश जी ने बैटन थोप दिया, उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ा जाएगा? आज से क्या बदल जाएगा बिहार में? सर्वप्रथम तो मैं अपने नए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी को, विजेंद्र यादव जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, उस विकसित भारत के निर्माण में बिना बिहार के विकसित भारत नहीं हो सकता। तो जो जो आयाम विकसित भारत के लिए जरूरी है, उन सभी ज़रूरतों को सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार करेगी और आने वाले समय में विकसित भारत का निर्माण होगा और बिहार में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उद्योग के साथ साथ जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन का राज स्थापित किया, एक विकास की बड़ी लेगेसी बिहार में स्थापित की है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम और मजबूती से आगे बढ़ाने संजय का जी काम जैसे है ना बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, तो जब बीजेपी का मुख्यमंत्री है तो कुछ बदलाव दिखेगा, कुछ चेंज होगा आपको? कुछ बदलाव दिखेगा क्या? बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ता भी रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए के मुख्यमंत्री पहले थे और एनडीए के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, लेकिन बिहार को और आगे बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग पूरा मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने भी बहुत काम किया है, लेकिन और आगे बढ़ाने में सम्राट चौधरी जी और बिहार को आगे बढ़ाएंगे, मैं इतना बता सकता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया, नई सरकार बन गई, बीजेपी को 35 सालों के एक्टिव राजनीति में पहली बार मुख्यमंत्री मिला है, किस तरह से? हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी तो इस बात का इंतजार बहुत पहले से कर रही थी। अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने मिलकर जो निर्णय लिया, अच्छा निर्णय है। बिहार की जनता को भी काफ़ी अपेक्षा है इस सरकार से और मैं समझता हूं कि यह सरकार निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। शुरू में ये कहा जा रहा था कि निशांत एक्टिव राजनीति में आएंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन शामिल नहीं हुआ। आखिर क्या वजह रही, कुछ जानकारी? इसके बारे में तो जानकारी जनता दल यूनाइटेड के लोग ही दे पाएंगे या निशान दे पाएंगे, इसके बारे में मुझको कुछ जानकारी नहीं। और देखिए, एनडीए नेताओं ने बिहार में नई सरकार को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी को लेकर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्हें बधाई तो दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है और तंज भी कसा है। उन्होंने ये लिखा है कि सम्राट चौधरी जी द्वारा आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा जो है वो पूर्ण करने पर हम बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री बनने पर हमें आशा है कि नए माननीय मुख्यमंत्री जी इस कड़वे, अप्रिय और कठोर तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत होंगे कि वर्षों के शासन उपरांत भी नीति आयोग के अधिकांश सतह विकास के सभी सूचकांकों सहित शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, ध्वस्त विधि व्यवस्था, आय, निवेश, खर्च, खपत, नौकरी, रोजगार, गरीबी, पलायन, एक समान प्रगति और एक रूप समृद्धि तथा मानव विकास के तमाम संकेतों में बिहार राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा आगे बढ़ेगा। और देखिए, बिहार में आज से सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बिहार की जनता फिर से कभी जंगल राज नहीं आने देगी। आगे भी नीतीश कुमार की नीतियों पर भी बिहार इसी तरीके से आगे चलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने बंगाल सरकार और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा और बंगाल में 200 से ज्यादा सीट बीजेपी को आने का दावा किया है। सम्राट चौधरी वर्सेस नीतीश तो हम लोगों ने देखा है, वो मुरेठा और वो सारी, तो फिर वहां भी तो फिर हुआ वो पैर छू रहे, आशीर्वाद दे रहे। नहीं अमन जी, वो अलग है। तो देखिए, मैं आपकी बात को, वो गाली गलौज पे उतरे जो देसी भाषा में कहते हैं ग्रामीण, या हम विरोध करें कभी या सम्राट जी करें, हम अलग ये राजनीति में थे, वो क्षण अलग था, हम राजनीतिक विरोध करते थे, लेकिन इन लोगों ने व्यक्तिगत विरोध किया, क्या नहीं कहा। गिरिराज जी, माफी के साथ आप वरिष्ठ हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत विरोध नहीं था जिन्होंने कह दिया कि मैं जब तक सीएम पद से नहीं उतारूंगा, मुरेठा नहीं उतारूंगा। ये व्यक्तिगत कैसे हुआ? ये राजनीतिक हुआ।
ये राजनीतिक हुआ कि हम 90 से लड़ रहे थे कि लालू यादव को जब तक नहीं उतारेंगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, हम चुकाएंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से उतारने का संकल्प लिया सम्राट चौधरी ने। मैं कह रहा हूं कि लालू यादव को उतारने का बीजेपी संकल्प लिया। हम जब विरोध में थे, जब बिहार की सामाजिक समरसता खतरे में थी, हमने विरोध किया, उसी तरह से इन्होंने भी विरोध किया। एक सवाल थोड़ा फंसाने वाला होगा, आपने जंगल राज का जिक्र किया ना, राबड़ी शासन को जंगल राज मानते हैं? हम तो पूरे 15 साल जंगल राज ही रहा। तो राबड़ी शासन में तो मंत्री थे सम्राट जी। और मंत्री, देखिए, मंत्री होना एक अलग बात है। तो फिर आप कैसे जंगल राज कह पाएंगे कि उसी जंगल राज के मंत्री आज नहीं? नेतृत्व के ऊपर होता है, मंत्रियों को तो उस नेतृत्व के पीछे लोग चलते हैं। बिहार टू बंगाल, अब थोड़ा बंगाल भी ले चलिए ना। बंगाल में टीएमसी की फुल फॉर्म भी आपने बताई, बड़ी चर्चा हुई उसकी। तो ये अब ये बिहार में अपना मुख्यमंत्री, तो फिर ऐसा ही रिकॉर्ड अब बंगाल में भी बनने जा रहा है। बंगाल में भी आप लोग बना रहे हैं सरकार? देखिए, बंगाल में तो 200% सरकार बन रही है। 200%? 200%। 200 पार? 200 पार भी होगा, 200% भी। 200%, 200 पार। हाँ, 200 पार, 200%। क्योंकि देखिए, सीधा वहां है अमन जी, आज बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना, वहां के लोगों में एक दृढ़ संकल्प है। और डराने धमकाने का जो नीति चलता था, वो इस बार नहीं चलने वाला। जो गुंडागर्दी करते हैं, उन गुंडों का भी खैर नहीं। किसी ने मुझे कहा कि अब शुरू किए हैं टोली टोली बना करके थ्रेट करना, तुम हमें वोट नहीं दोगे, नहीं जाना। ये अब नहीं चलेगा। और इस बार बंगाल को बंगाल रखना है, टीएमसी के नेतृत्व में बांग्लादेश नहीं बनाना, ये संकल्पित है। और टीएमसी सचमुच में, टीएमसी तो वहां हो गया है, टी से तालिबान, एम से बांग्लादेशी मुस्लिम या मुस्लिम प्रेम, और सी से कांग्रेस। टीएमसी का फुल फॉर्म तालिबान। और क्या, तालिबानी हुकूमत ही वहां है। वहां क्या है, वहां जिस ढंग की बदतमीजी होती है, बहु बेटियों का इज्जत नहीं, दिन दहाड़े गांव में घुस जाना, रेप करना, यही तो ममता बनर्जी की है। एक खास धर्म के लोगों को इतनी छूट दे रखी है कि गुंडागर्दी की हद पार हो गई है। लोग इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है बंगाल में। बंगाल के हिंदू वहां से पलायन करने को सोच रहे थे।